जी, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज के इस ध्यान की शुरुआत हम पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ करें। अपनी आंखें बंद कर लें, अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। जो भी सीटिंग आपके लिए कंफर्टेबल है वैसे बैठें। अपने दोनों हाथों को अपने लैप पे रख लें कंफर्टेबली। और अब जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे, आप यही भाव रखना कि आपके शरीर का रोम रोम इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील कर रहा है और हमारे अंदर का जो भी स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी है वो सब बाहर जा रहा है। तो अपने दोनों हाथों को आप इस प्रकार खोलकर आसमान की ओर खोल लें और फिर पूरे ब्रह्मांड से सुख को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहें, मैं सुखी हूँ। मैं सुखी हूँ। सिर से लेकर पैर तक एक स्वस्थ शरीर को अनुभव करें और कहें, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। रोम रोम में समाये प्रसन्नता को महसूस करें और कहें, मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं दिव्य हूँ। मैं दिव्य हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। I am happy. I am happy. I am healthy. I am healthy. I am peaceful. I am peaceful. I am divine. I am divine. I am Purna Ananda. I am Purna Ananda. I am Purna Ananda. I am Purna Ananda. इन पॉजिटिव अफर्मेशंस की वाइब्रेशंस को अपने सारे शरीर में महसूस करें। जो एनर्जी आपने प्रोड्यूस की है उस एनर्जी को आप अपने पूरे शरीर में महसूस करें और अपना सांस, अपने ध्यान ले आए अपने सांसों पर। हर भीतर जाती हुई और बाहर आती हुई श्वास को महसूस करें और इन सांसों को हम गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आज की शरद पूर्णिमा के ध्यान की ओर बढ़ाएं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा
मृत्योर्मा अमृतंगमय पृथ्वी शांति जल शांति अग्नि शांति वायु शांति आकाश शांति ब्रह्मांड शांति आत्म शांति परमात्मा शांति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति 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 शरद पूर्णिमा का दिन है आज, और आज के दिन चांद अपनी दोनों बाहें खोलकर चांदनी बिखेरता है, 16 कलाएं बिखेरता है, अमृत की वर्षा करता है। तो आइए इन कलाओं को, आज की अमृत वर्षा को हम भी ग्रहण करें और अपने आप को 16 कला संपूर्ण करें। कल्पना करें चांद की, पूर्णिमा के चांद की। आप एक खुले आकाश को देख रहे हैं, रात के आकाश को देख रहे हैं, और उस आकाश के बीचों बीच आप देख रहे हैं फुल शरद पूर्णिमा का सुंदर सा चांद। ये इतना सुंदर लग रहा है, मन को इतना शांत कर रहा है। आप बस इसे निहारते जा रहे हैं। अपनी चांदनी बिखेरता हुआ चांद आंखों को ठंडक देता हुआ सारी सृष्टि में ठंडक बिखेरता हुआ और आज के दिन अमृत की वर्षा करता हुआ ये चांद इतना सुकूनदायी दृश्य है। आप इस चांद को देखते देखते ही गहरे ध्यान की स्थिति में चले गए।
meditative state को experience कर रहे हैं just by looking at the moon. इस चांद की किरणें जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ उस जीव को सुकून दे रही है, सुख दे रही है और कलाएं बन रही है। आइए हम भी एक पात्र बने जिसमें हम इन 16 कलाओं को अट्रैक्ट कर सकें। कल्पना करें कि चांद से चांदनी की एक तेज किरण आपकी ओर आ रही है। ये दिव्य किरण एकदम चमकती हुई, डायमंड के जैसे चमकती हुई ये तेज किरण सीधा चांद से आ रही है आपकी ओर और आकर आपके सिर के ऊपर, सिर के बीचों बीच, जहाँ पर आपका सहस्त्रार चक्र है, आपके सिर के ऊपर, सिर के बीचों बीच जहाँ पर आपका सहस्त्रार चक्र है, वहाँ पर ये चांद की किरणें छू रही है और आपके भीतर प्रवेश कर रही है। जैसे ही इस किरण ने आपको, आपके सहस्त्रार से आपको छुआ है और आपके भीतर एंटर हो रही है, एक अद्भुत सा वाइब्रेशन को, डिवाइन वाइब्रेशन को महसूस करें आपके सिर के ऊपर, उस स्थान पर जहां से किरणें एंटर हो रही हैं। आप एक डिवाइन मेडिटेटिव स्टेट को एक्सपीरियंस करने लगे हैं। आपका माइंड कंप्लीट ब्लिस में चला गया है और इन मेडिटेशन, इन चांद की चांदनी की वाइब्रेशन से आपका पूरा मस्तिष्क ग्लो कर रहा है। आप चांद के जैसे ही चमकने लगे हैं। आपके इस कनेक्शन को फील करते हुए चांद से आपकी और पहली कला, श्री कला ट्रांसफर हो रही है। श्री कला जो है मन, वचन, बुद्धि, धन, वैभव, समृद्धि को बढ़ाने वाली कला, वो कला अब आपके भीतर आप महसूस कर रहे हैं। आपके सहस्त्रार से एंटर होते हुए चांद की ये पहली कला, श्री कला, अब आपके सारे शरीर में जा रही है और समा रही है। शरीर के रोम रोम तक ये कला, श्री कला अब एंटर हो चुकी है। अपने पूरे शरीर में श्री कला को विद्यमान होता हुआ महसूस करें। जैसे
जैसे चांद की चांदनी बिखेरता है, वैसे ही आपके शरीर में चांदनी बिखरती जा रही है। और जहाँ जहाँ ये चांदनी जा रही है, ये कलाएं जा रही हैं, आपके भीतर एक ठंडक का एहसास हो रहा है, शीतलता का एहसास हो रहा है। अब चांद से दूसरी कला हमारी ओर आकर्षित हो रही है, वो है भू कला, यानी भूमि की कला। ये कला जिस व्यक्ति के पास होती है, वो सारी भूमि का मालिक हो जाता है, पृथ्वी तत्व का मालिक हो जाता है। तो आप पृथ्वी तत्व के, पूरी भूमि के मालिक बन चुके हैं। इस भूमि पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, वस्तु हैं, आप सभी के मालिक बन चुके हैं। अपने भीतर इस पावर को महसूस करें और यही फील करें कि हर कला आपके सहस्त्रार से प्रवेश करते हुए आपके मन, बुद्धि, शरीर, पूरे शरीर में फैल रही है और ट्रांसफर हो रही है। अपने कनेक्शन को चांद के साथ महसूस करते हुए देखें, एक और तेज किरण चांदनी की आपकी ओर प्रवेश हुई है और इसी के साथ प्रवेश हुई है तीसरी कला, वो है कीर्ति की कला। ये कला अब आपके पास है। जिस व्यक्ति के पास ये कला होती है, वो सभी के दिलों पर राज करता है। सभी का फेवरेट होता है, मनपसंद होता है। तो अब आप भी इस कीर्ति कला के मालिक हो चुके हैं और आप भी सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं। और अपने पूरे शरीर में इस कला को ट्रांसफर होता हुआ फील करें। जैसे जैसे ये कलाएं आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, आपके मन, बुद्धि और ज्यादा शांत हो रही है। आपकी इंद्रियां एकदम जॉयफुल स्टेट में है और एक गजब की शांति को महसूस कर रही है आप। देखिए, अब आपके सहस्त्रार से होते हुए एक और चांदनी की किरण आपके भीतर प्रवेश हो रही है और ये है वाणी सम्मोहन की कला। ये कला आपके भीतर प्रवेश होते ही आपकी वाणी इतनी मधुर हो चुकी है, आपकी वाणी ऐसी हो चुकी है जिससे कि आप किसी का भी मन हो सकते हैं केवल अपनी वाणी से, अपने वचनों से। जिस पर ये कला परिपूर्ण होती है, उस पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है। तो इस कला के साथ आपके भीतर प्रवेश हो चुके हैं
माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके सहस्त्रार से भीतर एंटर होते हुए ये कला आपके सारे शरीर में, सिर में, गर्दन में, कंधों में, छाती में इस प्रकार धीरे धीरे आपके सारे शरीर में प्रवेश हो रही है और आपके जो सेल्स हैं शरीर के उनको रिप्लेस कर रही है और ये कलाएं आपके सारे शरीर में विद्यमान हो रही हैं। अब एक और कला आपके भीतर प्रवेश हो रही है, वो है लीला, लीला की कला। जिस प्रकार भगवान कृष्ण लीलाएं करते थे, चमत्कारी लीलाएं, अब वैसी लीला आप भी कर सकते हैं। आप भी चमत्कारी हो चुके हैं। लीला की कला यानी आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई एडवर्स सिचुएशन है, एडवर्सिटी है, आप उसे फेवरेबल सिचुएशन में बदल सकते हैं। आपके ही नहीं, आप किसी और के भी, किसी अन्य व्यक्ति, किसी परिवार के मेंबर, फ्रेंड, फैमिली, किसी भी सिचुएशन को अब आप एडवर्सिटी से फेवरेबल सिचुएशन में बदल सकते हैं। ये कला अब आप में आ चुकी है। जैसे जैसे ये कलाएं आप में आ रही है, आपके भीतर की खुशी भी बढ़ रही है, क्योंकि ये कला ना कि आपको हेल्प करेगी, पर पूरे संसार को भी आपसे मदद मिलेगी। चांदनी की किरणें पूरे संसार में फैल रही हैं और आप एक अलग ही कनेक्शन बना के रखे हैं आज चांद के साथ। तो आप में एक एक करके सारी कलाएं ट्रांसफर हो रही हैं और इसी के साथ आ रही है एक और कला, छठी कला, वो है कांति, कांति कला यानी सौंदर्य की कला। ये कला आपके भीतर प्रवेश होते ही देखिए आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ चुका है। आपके चेहरे पर सौंदर्य का, ग्लो का एक अलग ही तेज आ चुका है और आपके शरीर के आसपास चारों ओर एक ऑरा बन चुकी है आपकी, डिवाइन ऑरा, जो ऑरा बड़ी बड़ी महापुरुषों की होती है, ऋषियों की, संतों की होती है। चांद की जिस प्रकार की एक ऑरा होती है, अब वैसी ऑरा आपकी बन चुकी है। इस ऑरा में जो भी व्यक्ति इसकी प्रॉक्सिमिटी फील करता है, आप उसको भी शांति और सुकून का एहसास देते हैं और यही शांति और सुकून आप इस समय अपने भीतर भी महसूस कर रहे हैं। पूरे शरीर में एक चांदनी के पेड़ों को महसूस करें, क्योंकि धीरे धीरे ना कि चांद की चांदनी, चांद ही आपके भीतर अपने आप को भेजता जा रहा है
रेज को भेजता जा रहा है। और अब आपके भीतर आ रही है एक और कला, वो है विद्या की कला। ब्रह्म ज्ञान की विद्या को जो आसानी से समझ पाते हैं, बड़ी सहजता से समझ लेते हैं, वह इस कला के मालिक हैं। और अब आप सुशोभित हो चुके हैं इस विद्या की कला से। आपके भीतर सारे वेदों पुराणों का निचोड़ आ चुका है और आपके भीतर ब्रह्म ज्ञान की विद्या जागृत हो चुकी है। आपके हर एक्शन में आपकी ये विद्या झलक रही है और आपके हर शब्द से दूसरों तक केवल ये विद्या ही ट्रांसफर हो रही है। आप बन चुके हैं इस विद्या के दाता। अपने भीतर इस विद्या की कला को अब पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। जैसे चांद की चांदनी फैलती है, वैसे ही एक विद्या की कला इस चांदनी के रूप में इस सहस्त्रार से आपके पूरे शरीर में फैल रही है। और बहुत सुकून और शांति का एहसास दिला रही है। अब एक और कला चांदनी के द्वारा आपके सिर पर जो सहस्त्रार है, जो इतना एक्टिवेट हो चुका है, इतना वाइब्रेट कर रहा है, वहां से अब ये 8वीं कला आपके भीतर प्रवेश कर रही है और ये है विमला कला। विमला कला छल कपट भेदभाव से जो रहित है, जो हर किसी को सामान्य रूप से देखता है, समभाव में रहता है, वो है आप, इस कला के मालिक। ये कला की एक और खासियत है, वो है आनंद की अनुभूति, जो अब आप इस समय महसूस कर रहे हैं। पूरे शरीर में आप आनंद की लहरों को फील करें, क्योंकि विमला कला अपने साथ लेकर आती है आनंद की स्थिति। इस कला के मालिक हर समय पूर्ण आनंद में ही रहते हैं और दूसरों को भी केवल आनंद ही देते हैं। अब आप बन चुके हैं इस आनंद के दाता, इसीलिए आप महसूस कर रहे हैं पूर्ण आनंद को। अपने सहस्त्रार पर ध्यान लगाएं, जहां से ये दिव्य चांद की किरणें आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। और अपने साथ लेकर आ रही है एक और कला, वो है उत्कर्षणी कला। इस उत्कर्षणी कला को अपने सिर के मध्य भाग से आपके सिर में, आपके चेहरे में, आपके पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। जो इस कला से परिपूर्ण होते हैं, वो किसी को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब
आप में ये कला आ चुकी है जिससे आप किसी को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, किसी को बुरे से अच्छे मार्ग पर लेकर जा सकते हैं, अज्ञानता से ज्ञान के मार्ग पर लेकर जा सकते हैं, और आप स्वयं भी हर बुरे कार्य को, हर बुरे मार्ग को छोड़कर अब अच्छे मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलने लग गए हैं। मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का एक विस्फोट हो रहा है आपके भीतर, क्योंकि आप हैं उत्कर्षणी कला के मालिक। हर एक सेल में मोटिवेशन है, हर एक सेल में आपके इंस्पिरेशन भरी हुई है, और हर एक सेल जॉयफुल मोड में है। आज आपके ऊपर शुद्ध अमृत की वर्षा हो रही है, और आप पूरे रूप से, भीतर से और बाहर से इस अमृत में भीग रही हैं और सबसे ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। पूरी सृष्टि में न जाने कौन होगा ऐसा जो आपके जितना एंजॉय कर रहा है, और शरद पूर्णिमा का ये फल ग्रहण कर रहा है। आप ग्रैटिट्यूड मोड में हैं, इसीलिए एक और कला आपके भीतर सहस्त्रार से प्रवेश हो रही है। वो है वीर शेर विवेक कला, यानी अब आपकी विवेक बुद्धि जाग गई है। ये विवेक बुद्धि जो हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में मदद करती है, वो अब आपकी जाग चुकी है। माया में बार बार जब हम फंसते हैं, तब हमें विवेक बुद्धि ही सही मार्ग पर लेकर आती है। तो अब आप मालिक हो चुके हैं विवेक बुद्धि के। अब आप फियरलेसली संसार में कहीं भी भ्रमण करें, फियरलेसली कोई भी कार्य करें, क्योंकि अब आपकी विवेक बुद्धि जाग चुकी है। अब आप कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते। अब आप कभी भी माया में भी नहीं फंस सकते। अब केवल आपकी विवेक बुद्धि ही नहीं, आपके संपर्क में जो भी आएगा, आपके संपर्क में जो भी आएगा, आपसे जो भी ज्ञान ग्रहण करेगा, उसकी भी विवेक बुद्धि जाग जाएगी। आप बन चुके हैं विवेक बुद्धि के दाता। एंजॉय करें अपने इस ब्यूटीफुल स्टेट को। अब आप में प्रवेश कर रही है जानने की एक और डिवाइन किरण, अपनी 11वीं कला को साथ लेकर, और वो कला है कर्मण्यता। कर्मण्यता यानी कर्म की राह पर चलना। अब आप कर्मण्यता कला से परिपूर्ण हो चुके हैं। 16 कलाओं में से 11वीं कला आप में अब प्रवेश हो चुकी है। जो व्यक्ति कर्मण्यता कला
का मालिक होता है वो इस संसार में बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से कर लेता है। अब आप भी संसार के बड़े से बड़े कार्य को, मुश्किल से मुश्किल कार्य को बड़ी सहजता से कर पा रहे हैं। ये कला अब आप में आ चुकी है। किसी भी कार्य को आसानी से कर लेना, कोई भी कार्य बड़ा नहीं लगना, इतना फ्रीडम आप में आ चुका है। आप बन चुके हैं कर्मण्यता कला के दाता और मालिक। चांद की अमृत की वर्षा को महसूस करते रहे, जो दोनों हाथों खोल के आपके ऊपर बिखेर रही है चांदनी। आपके सिर पर, आपके चेहरे पर, आपके पूरे शरीर से आप भीग रहे हैं इस चांद की चांदनी से। और अब आप में आ चुकी है एक और कला, आपके सिर के मध्य भाग से प्रवेश होते हुए। ये है योग शक्ति की कला। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ब्रह्मांड, हर किसी से योग करने की शक्ति। योग करना यानी जुड़ना। अब आप इस समय में योग में है, आत्मा से, परमात्मा से, पूरे ब्रह्मांड से आप इस समय योग कर रहे हैं। यानी आप हर जगह इस समय पर फैल गए हैं। पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा आत्मा के साथ एक हो चुके हैं आप। ये कला आप में आ चुकी है और इस कला के साथ ही आप किसी के भी मन को छू सकते हैं, किसी के मन के साथ एक हो सकते हैं और उसके मन को शांति दे सकते हैं। ये दिव्य कला आप में आ चुकी है। योग की शक्ति जो आपके सारे शरीर में फैल रही है और आपको बियॉन्ड बॉडी एक्सपीरियंस करा रही है। और अब आप में आपके सिर के मध्य भाग से प्रवेश करते हुए एक और कला प्रवेश कर रही है। वो है विनय, विनय की कला, जिसमें विनय की कला आ जाती है। इसका अर्थ है वो ईगो से, अहम से रहित हो जाता है, वह पूजनीय बन जाता है। जैसे जैसे आपके सारे शरीर में ये कला ट्रांसफर हो रही है, फैल रही है, आप देख रहे हैं आपके अंदर के अहम भाव को बाहर जाता हुआ। शरीर के कोने कोने से, शरीर के रोम रोम से, हर एक सेल से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से ये अहम का भाव अब आपको छोड़कर जा रहा है, क्योंकि अब आप में विनय की कला आ चुकी है।
और इस कला के आने के बाद उस शरीर में, उस जीव में ईगो रह ही नहीं सकता। और आपका व्यवहार इतना निर्मल हो चुका है कि सभी को सुख और आनंद बांट रहा है। आपके व्यवहार में इस निर्मलता को महसूस करें। ईगो से, अहम से पूरी तरह रहित होने के बाद कैसा महसूस होता है वो अब आप कर रहे हैं। पूर्ण सुख का एहसास, चेतना के विस्तार का एहसास, दिव्य अनुभूति का एहसास। अब आप में प्रवेश कर रही है 14th कला। वो है सत्य की कला। सत्य की कला को अब अपने भीतर प्रवेश होता हुआ महसूस करें। सत्य की कला आना यानी हर एक चीज के पीछे उस सत्य को देखना, हर एक परिस्थिति के पीछे उस सत्य के दर्शन करना, अपने भीतर उस सत्य को महसूस करना और हर जीव में केवल सत्य के ही दर्शन करना, सत्य के मार्ग पर चलना और अंत में जाकर सत्य में ही लीन हो जाना। अब ये कला बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से आपके भीतर प्रवेश हो चुकी है और आपकी दिव्य दृष्टि जाग चुकी है, जो देख रही है केवल सत्य, अपने भीतर का सत्य, अपने बाहर का सत्य। और इस दिव्य दृष्टि से आप अपने भीतर केवल प्रकाश को देख पा रहे हैं। आप अपने भीतर के सत्य को देख पा रहे हैं। इस प्रकाश को देखते हुए देखिए चांदनी की एक और किरण चमकती हुई आपके पास आ चुकी है और आपके भीतर प्रवेश कर रही है आधिपत्य की कला। आधिपत्य यानी मालिक, मालिक तीनों लोकों के। आप मालिक बन चुके हैं तीनों लोकों के। जिसने अहम पर विजय पा ली, जिसने सत्य को जान लिया, जिसकी वाणी में केवल मधुरता है, जिसके पास परिस्थितियों को पलटने का चमत्कार है, वो बन चुका है आधिपत्य तीनों लोकों का। आप You have become the master of तीनों लोक। तीनों लोगों के पति बन चुके हैं आप। तीनों लोगों में अपने आधिपत्य को, अपनी मास्टरी को फील करें और एहसास करें अपनी प्रेजेंस को, जो तीनों लोगों तक फैल चुकी है। अब आप केवल इस शरीर के मालिक ही नहीं, आप पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, नर्क, हर एक लोक के मालिक बन चुके हैं।
अपने इस एक्सपैंडेड स्टेट को फील करें। इसी एक्सपैंडेड स्टेट को फील करते हुए अब आपके भीतर प्रवेश कर रही है 16वीं कला, वो है अनुग्रह की कला। अपने भीतर इस 16th कला को प्रवेश होता हुआ महसूस करें, जो है अनुग्रह की कला। जिस व्यक्ति में अनुग्रह जाग जाता है वो फिर सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, वो देवता के समान हो जाता है, भगवान के समान हो जाता है, पूजनीय बन जाता है। आप बन चुके हैं देवता समान, पूजनीय। जो स्थिति भगवान श्री कृष्ण की थी, जो 16 कला से संपन्न थे, वो स्थिति अब आपकी बन चुकी है, क्योंकि आप बन चुके हैं 16 कला संपन्न। चांद ने अपनी सारी चांदनी केवल आप ही के ऊपर पूरी तरह बिखेर दी है और आप में ट्रांसफर हो चुके हैं 16 के 16 कलाएं। इन 16 कलाओं को संपन्न करके अब आप अपने भीतर की इस स्थिति पर ध्यान दें। आपके शरीर के रोम रोम में केवल प्रसन्नता की लहरें हैं, दिव्यता की लहरें हैं। चांद में और आप में अब कोई अंतर नहीं रहा। आप स्वयं शरद पूर्णिमा का चांद बन चुके हैं। महसूस करिए अपनी जगह पर चांद को बैठा हुआ। अपने भीतर इन 16 कलाओं को डांस करता हुआ देखें, लहरों की तरह बहता हुआ देखें, जो एक दिव्य अनुभूति का एहसास करा रहे हैं। उस अनुभूति के साथ आप एक हो जाएं और जिस प्रकार चांद अपनी चांदनी बिखेरता है, उस प्रकार अब आप इन कलाओं के दाता बन चुके हैं। आपके भीतर से इन चांदनी की किरणों को बाहर जाता हुआ देखें। You have become the master of all the 16 arts. You have yourself become the full moon of Sharad Purnima. Feel the rays of moonlight going out from your body, spreading from your body. आपके शरीर से ये चांदनी की किरणें फैल रही हैं बाहर पूरे संसार में। अपने साथ ही लेकर जा रही हैं शीतलता, ठंडक, सुख का एहसास, शांति का एहसास और ये 16 की 16 कलाएं पूरी सृष्टि में आपकी ये किरणों को फैलता हुआ देखें। जैसे डायमंड्स चमकते हैं, वैसे आपकी ये किरणें चमक रही हैं पूरी सृष्टि में फैलते हुए। पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। जहां
जहाँ ये किरणें फैल रही हैं, वहाँ हर एक जीव पूर्ण सुख का एहसास कर रहा है, मेडिटेशन में जा रहा है, ध्यान में जा रहा है। और जहाँ जहाँ तक आपकी ये किरणें फैल रही हैं, वहाँ आप अपने अस्तित्व का एहसास करें। Feel your presence everywhere. Feel your presence across this entire globe. पूरी भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर अपने अस्तित्व का एहसास करें। पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं आप, कहीं भी जा सकते हैं। तो इस ब्रह्मांड का एहसास करें, अपने इस एक्सपेंशन को फील करें। आपकी कोई भी सीमा नहीं, आप में कोई भी कमी नहीं, पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो चुके हैं आप। पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में अमृत की वर्षा कर रहे हैं आप। और इस अमृत तत्व को आप स्वयं भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्थिति में, आपके व्यवहार में शुद्ध अमृत घुल चुका है। अपनी इस ब्यूटीफुल स्टेट को फील करते रहें। अपने इस एक्सपेंशन को फील करें। और अपने प्रेजेंस को, इस पूरे एक्सपेंशन को फील करते हुए धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करें और उसे वापस ले आए, कॉन्ट्रैक्ट करके अपने इस शरीर के भाव में। आप इस शरीर के भाव में हैं, पर आपकी चांदनी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अपने इस शरीर को महसूस करें जो बन चुका है 16 कलाओं से संपन्न, जो बन चुका है अमृत की खान। अपने भीतर इस ट्रेजर को फील करते हुए महसूस करें कि जिस प्रकार चांद रोशनी अट्रैक्ट करता है सूर्य से और फिर अपनी चांदनी बिखेरता है, उसी प्रकार हमारे सूर्य हैं हमारे गुरुजी, हमारी गुरु माँ, जिनसे हम ये प्रकाश को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हम पर हर समय प्रकाश डाल रहे हैं और उन्हीं के प्रकाश से हम चमक रहे हैं और फिर इस सृष्टि में अपनी चमक को, अपनी रोशनी को, चांदनी को बिखेर रहे हैं। अपने मस्तिष्क पर गुरुजी और गुरु माँ से आ रहे इस प्रकाश को महसूस करें।
और 1 से 2 बार लंबी और गहरी सांस लें। अपने पूरे शरीर में इस सांस को फैलता हुआ देखें, महसूस करें। आपके शरीर में अगर कहीं पर स्टिफनेस है तो इस सांस को वहाँ पर लेकर जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाएं, पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, उंगलियों को। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें, कंधों को रिलैक्स करें, उन्हें रोल करें, गर्दन को लेफ्ट से राइट घुमाएं। अपने पैरों को खोलना चाहें तो थोड़ा आगे की ओर खोल लें, स्ट्रेच कर लें। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। रब करके जो वार्मथ है उस वार्मथ को अपनी आँखों पर रखें। आँखों पर रख के धीरे धीरे से उन्हें सहलाएं। अपने चेहरे को मसाज करें और अपने सूर्य की ओर, अपने गुरुजी और गुरु माँ की ओर धीरे धीरे आँखों को थोड़ा थोड़ा ब्लिंक करते हुए नीचे की ओर देखते हुए खोलने का प्रयास करें। और अगर नहीं खोलना चाहते, इसी तरह कुछ देर आंखें बंद रखना चाहते हैं तो इसी प्रकार से बैठें। और जब आप आंखें खोलें तो गुरुजी और गुरु माँ के दर्शन करें और उनका आभार प्रकट करें आज के इस सुंदर अनुभूति के लिए।